be really very high. And you're interviewing me in my erstwhile constituency. Kaimganj is where I used to be an MLA from. My home is here. My heart is in Farrukhabad Sadar, where I'm fighting the election. And my appeal to voters is, please come out and express your opinion about who your candidate should be. Our own candidate here, I think, is very good. And please come out and vote. Well, this is it. You see, because of Priyanka Gandhi, everywhere I have gone, women have really expressed an interest in casting their vote, in expressing their opinion. And my appeal to women is, please come out, because you have 50% of the vote and you're just as equal as everybody else. Well, just say, please be proud of the fact that your woman is strong. My own husband has given me all the strength in the possible, and give your own women, give your daughters, your mothers and your wives just as importance. They're the ones who take care of your house. तो क्या हमेशा हमने नेताजी का आशीर्वाद लेके ही शुरुआत की है, तो आज भी नेताजी का आशीर्वाद लिया है और वोटिंग शुरू हो गई है। और पूरे जनता से हमारी अपील है, पूरे समाजवादियों से अपील है, बढ़ चढ़ के इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और साइकिल को वोट करें। छठवीं बार भी जनता हमें बहुत बड़े वोटों से जिताएगी, भारी मतों से जिताएगी। और मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हमारी होनी चाहिए। आपने नेताजी का आशीर्वाद लिया, अपने भतीजे को आशीर्वाद दिया कि नहीं? आप अभी भेंट होगी, अभी वो भी वोट डालने आएंगे, हम भी वोट डालेंगे, पूरा परिवार वोट डालेगा, सबसे भेंट होगी और सबसे बड़ों से सबसे आशीर्वाद। और अखिलेश को पूरा मेरा आशीर्वाद। वो 2022 में जो गठबंधन बनाया है, तब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आपने पहले 2 फेज का चुनाव देखा है, ये फेज भी बहुत अच्छा होगा, बल्कि उनसे भी बेहतर होगा। और मैं नहीं समझता हूं, कुछ जिले तो ऐसे हैं जैसे एटा है, कासगंज है, कन्नौज है, फर्रुखाबाद है, इटावा है, मैनपुरी है, फिरोजाबाद है, इनमें और कानपुर देहात है, इनमें एक भी सीट बीजेपी नहीं जीतने जा रही, एक भी। और शेष जगह भी हमारा बहुत अच्छा है। तो हम लोग काफी आगे, अब इतनी बढ़त बना ली है कि बीजेपी लाख कोशिश करने के बावजूद उसके आसपास भी नहीं पहुंच सकती, वो मीलों पीछे। बीजेपी में जो योगी सरकार रही है, उसमें लगातार सिर्फ लोगों का उत्पीड़न किया है। जो बीजेपी का मतदाता था वो भी बहुत निराश है और उसमें बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है। अब की तो ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, उनमें मतदाताओं ने किसी उम्मीदवार को देखा ही नहीं, सिर्फ अखिलेश के नाम पे वोट दिया, सिर्फ साइकिल देखी, कोई उम्मीदवार नहीं देखा। जिसे हम समझ रहे थे कमजोर उम्मीदवार है, वो भी चुनाव जीत रहा है। हमारे साथ बातचीत करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद जी। सर, तीसरे चरण का मतदान है, पूरे प्रदेश भर में आप किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार आप दौरे पर हैं? देखिए, लोग अच्छी संख्या में निकलकर वोट कर रहे हैं। आज हम लोगों की प्राथमिकता, इलेक्शन कमीशन की प्राथमिकता, देश की प्राथमिकता है कि अधिक से अधिक लोग निकलें, अपना मतदान करें और ये जो उनका मत है, उनका जो देश के बारे में जो उनकी उम्मीदें हैं, उनको साकार करें। इस समय करहेल से जिस तरह से ये प्रचार किया जा रहा है वायरल कर करके सोशल मीडिया पर कि हार रहे हैं अखिलेश जी, इसको आप किस तरह से देखें? कौन जनता गाली देती है उनको, और जो मीडिया वाले चलाते हैं उन पर भी गाली पड़ती है। माफ करें, लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? 2 राउंड में अब तक क्या आकलन है? तीसरे राउंड का क्या आकलन है सर? 2 राउंड में 100 से ज्यादा सीटें जीत चुके हैं। और तीसरे मिला के कितनी हो जाएंगी? तीसरे में 150 से ऊपर, चौथे में 2 से 3 को पार,
और बहुमत 350 हो जाएंगे फिर तो। 350 क्या 400 हो जाए तो बड़ी। अखिलेश पहले दिन से कह रहे हैं कि 400 होंगी। गर्मी किसकी निकली है सर? अब तक गर्मी किसकी निकली है? गर्मी तो निकल गई, बाबा देख नहीं ठंडे होगा चेहरा कैसा बाबा जी का। चलो लगातार के पिच पर आप लोग लाने जा रहे हैं, लेकिन आप लोग मैदान में क्या नहीं है? हम क्यों जा रहे हैं? जनता ही नहीं चाहिए। जनता ने रिएक्ट कर दिया उनका ये आइडिया। जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को 50 साल पीछे कर दिया बाबा ने। अब आजमगढ़ के एक आतंकी का नाम जब जोड़ा जा रहा है आपकी पार्टी से, वो बाबा के साथ रहा है। चलो बेटा निकल, बाबा वहीं तो करता रहा कार्रवाई। बाबा का चेला होगा, हम लोग तो जानते भी नहीं। बाबा जी का फ्यूचर क्या होगा अब? बाबा जी का फ्यूचर तो मोदी जी तय कर चुके हैं गोरखपुर भेजने के लिए। तो तीसरे मरहले के तहत पोलिंग जारी है। हाथरस से हमारे नुमाइंदे कामरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाथरस डिस्ट्रिक्ट की 3 असेंबली सीटों पर पोलिंग हो रही है। कामरान, कैसा चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए मुनज़्ज़म, मैं आपको बता दूं कि हाथरस के अंदर 3 विधानसभाएं हैं और इस वक्त हम हाथरस के अंदर ही मौजूद हैं, हाथरस विधानसभा के सासनी इलाके में। यहाँ सुबह से ही लोगों के अंदर वोटिंग को लेकर जबरदस्त जोश देखा जा रहा है। मैं इस वक्त KL जैन इंटर कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया। हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो पहला वोट देने आए थे लोग, उनसे भी बात की थी और लोगों के अंदर एक जोश है, उत्साह है। वो ये चाहते हैं कि एक अच्छी सरकार का इंतखाब हो और एक अच्छे नुमाइंदे यहाँ से मुंतखब करके भेजें, क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर लोगों को ये लगा है कि विकास के नाम पर इस क्षेत्र के अंदर जो तरक्याती काम होने थे वो उस तरह से नहीं हो पाए। तो लोग इन्हीं सब चीज़ों को जहन में रखकर यहाँ वोट करने के लिए आ रहे हैं और बड़ी तादाद में आ रहे हैं। जी मुनज़्ज़म, बिल्कुल। और हाथरस को लेकर के काफी ज्यादा, क्योंकि सुर्खियों में भी रहा है जिस तरह के केसेस हाथरस से आए हैं, ऐसे में उन मामलों को लेकर के भी ऑपोजिशन पार्टियां बीजेपी को घेरती आई हैं। तो क्या वो मुद्दे भी लोगों के जहन में है? देखिए बिल्कुल, पिछले दिनों हमने देखा हाथरस बहुत सुर्खियों में रहा, जिस तरह से यहाँ का जो पूरा सानेहा था वो हमारे सामने था। मगर आज जिस तरह से सुबह से हमारी यहाँ वोटरों से बात हो रही है तो कोई उन चीज़ों के ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। सब लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि 5 साल के अंदर जिस तरह से हाथरस के अंदर तरक्याती काम हुए हैं उसकी बिना पर वोट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसी सीट है हाथरस की और इस बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने सिटिंग MLA जो थे उनका यहाँ से टिकट काटकर आगरा की जो पूर्व मेयर रही हैं अंजुला माहौर, उनको यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया है। तो लोग एक जोश है उनके अंदर, क्योंकि ये ऐसी सीट है, अंजुला माहौर वहाँ आगरा के अंदर काफ़ी उन्होंने वहाँ पे अच्छा काम किया है। तो लोग एक उम्मीद की नज़र से उनको देख रहे हैं कि वो यहाँ की अगर मेंबर असेंबली बनती हैं तो हाथरस के जो इलाका है उसकी और ज़्यादा तरक्की होगी। मगर सुबह से हमने जब लोगों से बात की है तो लोग मुतमईन नज़र आ रहे हैं इस इलाके के अंदर जो तरक्याती काम हुए हैं उसको देखते हुए। ये बता दें कि हाथरस में कास्ट जात पात को लेकर के वोटिंग होती आ रही है, क्या इस बार भी जो है जात पात को लेकर के वोटिंग बटेगी? जो वोट फैक्टर है बीजेपी को जिस हिसाब से जिस कास्ट को लेकर के काफी फायदा रहा है पिछले इलेक्शंस में हाथरस में, क्या इस बार भी वैसा कुछ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, ये ऐसी सीट है और यहाँ पर जो जाटव हैं वो बड़ी तादाद में हैं। तकरीबन 80,000 की तादाद में यहाँ जाटव हैं, उसके अलावा ठाकुर और वैश्य भी बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ही उम्मीदवार को टिकट दिया है जो इसी समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक उन्होंने कोशिश करी है कि जाति समीकरण को साधने की। जहाँ तक बात करें तो यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार किसी भी पार्टी से नहीं है और यहाँ जो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला बताया जा रहा है वो BSP से, जो पिछली बार यहाँ से मेंबर असेंबली रहे हैं उनसे यहाँ से बताया जा रहा है। मगर वो इस बार यहाँ समाजवादी पार्टी से मैदान में है और BSP से भी एक उम्मीदवार हैं, नए चेहरे को कांग्रेस ने भी लेकर आई है। सभी तमाम पार्टियों की कोशिश ये है कि वो जो जाति समीकरण है उसके हिसाब से वोट करें। मैं आपको बता दूं कि ठाकुर, वैश्य और मुस्लिम यहाँ तकरीबन 40,000 और 50,000 की तादाद में, सबसे ज़्यादा यहाँ पर जाटव हैं जो 80,000 हैं। उसके अलावा ब्राह्मण और काश्य जो हैं वो भी यहाँ पर तकरीबन 50,000 और 25,000 हैं।
तो ऐसे में जो जाति समीकरण होते हैं उसके हिसाब से ही सारी पार्टियों ने यहाँ पर प्रत्याशी अपने उतारे हैं। मगर अब देखना ये होगा कि राय दहिंदगान जो हैं वो किस तरह से उनके हक में वोट करते हैं और किसको यहाँ से जीत का सेहरा देते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर बुनियादी जो बात है वो ये है कि यहाँ पर जो तरक्कियाती काम है उससे लोग, सुबह से हमने जब बात की है तो लोग मुतमईन नजर आए हैं। उनका कहना यह है कि सड़कें पहले खराब थी, अब सड़कें बनी हैं। वहीं जो यहाँ पे जो पुल हैं वो बड़ी तादाद में बने हैं और लोग ये कह रहे हैं कि विकास हुआ है और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये इलाका जो है वो बहुत ज्यादा पहले बताया जाता है कि तो तरक्कियाती काम यहाँ होते थे और यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में फैक्ट्रियां थी। कोरोना काल में कुछ लोगों को नुकसान हुआ और उसमें वो परेशान हुए, मगर अब लोग एक बार फिर से इसी उम्मीद के साथ खड़े हुए हैं कि कहीं ना कहीं जो नई सरकार बनेगी, जो नए नुमाइंदे होंगे वो उनके हक में सोचेंगे और इसी को जहन में रखकर वो लोग दोबारा से अपनी राय दहिंदगी का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ वोटिंग सेंटरों तक पहुंच रहे हैं। जी मुनव्वर। बिल्कुल कामरान, जहां हम एक तरफ हाथरस की बात कर रहे हैं जहां पर लोग जो है सरकार के कामों से खुश नजर आ रहे हैं, रोड के कंस्ट्रक्शंस को लेकर के, वहीं जब हम बात करते हैं ईटा की, वहां पर रोड के जो हालत हो रखी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस हवाले से लोग इतने परेशान की खबरें आ रही थी कि जो ईटा देहात है, ईटा गांव है, वहां पर लोग हो सकता है कि पोलिंग को बायकॉट कर दे। ईटा से ही हमारे नुमाइंदे प्रशांत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पोलिंग किस तरह से जारी है? क्या लोग पोलिंग बूथ पर बड़ी मिकदार में हमें देखने को मिल रहे हैं? बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो वोटिंग, हाँ जी बिल्कुल, फिलहाल पोलिंग लगातार जारी है। मतदाताओं की लंबी कतारें यहाँ लगी हुई है। साथ ही लगातार एटा जनपद के जो मतदाता हैं वो वोट के महापर्व को मना रहे हैं। साथ ही आप यहाँ देख सकती है लंबी कतारें भी लगी हुई है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम कर दिए गए। हालांकि लेकिन अगर बात अगर सड़क की जाए तो कुछ सड़कें एटा में ऐसी हैं जो आज भी विकसित नहीं हो पाई हैं और ठीक से जो है आज भी नहीं बन पाई हैं। लगातार सड़कें टूटी हैं जिससे कुछ मतदाता नाराज जरूर हैं, लेकिन फिर भी वोट का जो है पर्व मना रहे हैं और वोट में कोई कतई नहीं बरती जा रही है। लगातार वोटिंग मतदाताओं की जारी है। जिस तरीके से या सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो लगभग 65 कंपनी पैरामिलिट्री के साथ 8000 स्पेशल पुलिस भी जो है तैनात कर दी है। साथ ही स्थानीय पुलिस के साथ साथ तमाम जो है सुरक्षा एजेंसियां भी लगा रखी है। साथ ही लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग जारी है। जो असामाजिक तत्व के लोग हैं उन पर पुलिस की लगातार निगरानी जारी है। साथ ही जितने भी मतदान केंद्र है वहां भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से मतदान केंद्र भी लैस है। और साथ ही अगर मतदाताओं की बात की जाए तो मतदाताओं का साफ तौर पर कहना है कि अब की बार वो ऐसी सरकार चुनने जा रहे हैं जो उनके इलाके का, उनके गांव का, उनके शहर का विकास करे और साथ ही एक अच्छी सरकार को चुनने जा रहे हैं। हालांकि अब की बार कोई जातीय फैक्टर देखने को नहीं मिल रहा है। एटा जनपद में 4 हमारे नुमाइंदे प्रशांत कुमार से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें एटा में प्रोटेस्ट भी हमें देखने को मिले थे। कई गांव ऐसे, हबीपुर गांव, जहां पर लोगों ने ये नारा भी बुलंद किया था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो ये तमाम तर मुद्दे हैं लोगों के एटा में रोड को लेकर के, खास तौर से क्योंकि गांव को जो जोड़ते हैं रोड वो सही नहीं है, उनकी हालत खस्ता है। तो ये तमाम तर मुद्दे हैं लोगों के जिनको लेकर के लोगों में नाराजगी पाई गई और हमने प्रोटेस्ट भी देखे कि लोगों ने काफी प्रोटेस्ट भी किए थे। प्रशांत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, ये बता दें कि हमने हबीपुर गांव से देखा था कि लोगों ने एहतजाज भी किया था, प्रोटेस्ट भी किया था और ये नारा भी बुलंद हुआ था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार गांव के मतदाताओं ने कहा था कि रोड नहीं तो वोट नहीं, लेकिन फिलहाल जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, लगातार सभी पार्टियों के पदाधिकारियों ने, नेताओं ने मिलकर उनको मना लिया है और वहीं प्रशासन के आला अधिकारियों ने उनको मना लिया है। अभी फिलहाल तो गांव में वोटिंग जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं मायूस होकर मतदाता वोट डालने उस गांव के जा रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से सड़क नहीं, बिजली पानी की भी लगातार वहां गांव में समस्या बनी हुई थी जिससे मतदाता नाराज जरूर थे, लेकिन फिलहाल प्रशासन के आला अधिकारियों ने उन्हें समझा बुझा कर वोट डलवा दिया है
और एक अच्छी सरकार और एक विकसित सरकार को चुनने के लिए जा रहे हैं। हालांकि अब की बार एक ऐसी सरकार को चुनेंगे जो उनके गांव का विकास करे और गांव में सड़कों से लेकर बिजली से लेकर पानी की समस्या को भी पूरा किया जाए। लगातार एटा जनपद की जो मतदाता है वो एक साफ तौर पर उनका कहना है कि एक ऐसी सरकार को चुनने के लिए आए हैं जो उनके गांव का शहर का विकास करे। लगातार आज भी एटा जनपद की सड़कें बहुत अच्छी नहीं हो पाई हैं, आज भी लगातार सड़कों की स्थिति ठीक नहीं हो पाई है, लेकिन अब लगातार विपक्षी पार्टियां भी और साथ ही जो सत्ताधारी पार्टी भी है वो भी एक अच्छा विकास का कार्य करने के लिए दावा कर रही है। तमाम सियासी दिग्गजों का एटा जनपद में जमावड़ा लगा रहा और एक एक दिन में लगातार सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अपने मंच के माध्यम से जनता से विकास का वादा किया है, लेकिन देखना होगा कि जीत के बाद वो नेता कितना खरा उतरेंगे और कितना अमल करते हैं उस बात पे। जी बिल्कुल, बेहद शुक्रिया प्रशांत कुमार आपका।